लिखा नहीं है। कहाँ लिखा है कि हिंदू कोई सरकार होती है? उनका राष्ट्र होना चाहिए, उनका राष्ट्र होना चाहिए जो हीन भावना से दूर। कलाम अब्दुल कलाम जैसे लोगों को मैं चरणों का बंदन करता हूँ। भारत का संविधान गीता के आधार पर चलेगा। अगला प्रधानमंत्री जो कि आदित्य योगीनाथ होंगे हिंदू राष्ट्र के। जहाँ सरकारी जगह हो या जो कि बिना रजिस्ट्री की जगह हो, वहाँ पर ऐसी चीजें होती है और सरकार की कोई योजना आ जाती है तो वहाँ पर धार्मिक स्थान हटा दिए जाते हैं। रोड में हमारे मंदिर आते हैं, उन्हें भी हटा दिया जाता है। तो यदि मस्जिद टूट गई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो भाई हिंदू राष्ट्र तो बनेगा। बड़ी बात है 15 अगस्त को मोदी जी को किले जो लाल किले के प्राचीर से हिंदू राष्ट्र की घोषणा करनी पड़ेगी। जब 50 मुस्लिम राष्ट्र हो सकते हैं, यहूदी देश हो सकते हैं, क्रिश्चियन देश हो सकते हैं, तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? बताता हूँ, ये हिंदू राष्ट्र था, सनातनी है और सनातनी और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। भाईचारा है ही नहीं। जहाँ पर जो कि मुस्लिमों के पक्ष की बात होती है तो भाईचारा मान लिया जाता है, हिंदुओं की बात आती है तो वहाँ पर भाईचारा टूट जाता है। जहाँ पर मुस्लिम ज्यादा होते हैं वहाँ भाईचारा नहीं निभाते, जहाँ मुस्लिम समाज ज्यादा होता है वहाँ भाईचारे की दुहाई देते हैं। में सेकुलर का मतलब होता है हिंदू मुसलमान सब बराबर होना, पर वो बराबर की बात को नहीं मानते। नहीं, ये बिल्कुल मालूम पड़ गया कि मुसलमान कभी भी ठीक नहीं हो सकता। आराम से नमाज पढ़िए पर दूर, जनता में रास्ते अब नहीं रोके जाएंगे किसी प्रकार से। और अगला प्रधानमंत्री भारत का इसके अंतर्गत में बिल्कुल शांति। उत्तर प्रदेश में कोई अफरा तफरी नहीं है, सबके साथ सही तरीके से न्याय हो रहा है और वहाँ का मुसलमान भी बार बार कह रहा है हाँ ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पद पर चाहिए। भारत का संविधान गीता के आधार पर चलेगा। भारत का संविधान गीता के आधार पर चलेगा। संविधान चलेगा भारत में, संविधान चलेगा। संविधान क्या? संविधान चलेगा बराबर। भारत में संविधान चलेगा। हम दो, हमारे दो, पूरे हिंदुस्तान में है संविधान। जिनके ना हो भगवान जाने। सुनिए इधर आइए प्लीज, कम हियर। सुनिए 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 हिंदू सुनिए 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 सुनिए। अरे मेरे पास कोई देन नहीं। महाराज जी, अभी आपने कहा कि 24 में अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना जी तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आपने तो कहा चेतावनी दी। मैं चेतावनी दी हूँ। हिंदू में हीन भावना से किसी भी जाति के लोग अगर हम मुझसे दूर हो गए हैं तो मैं कलेश लगाता हूँ। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर हीन भावना से वो मुझसे दूर हो गया है, हीन है तू, तो हम उसको गले लगाएंगे। इसके लिए चाहे मुझे मरना पड़े, चाहे अनशन करना पड़े। भारत में संविधान की आवश्यकता है और भारत में जब तक संविधान नहीं आएगा तब तक मैं अनशन करूंगा, धरना करूंगा, प्रदर्शन करूंगा। अभी आपने क्या कहा? अभी मैंने कहा ना भाईचारा बनाते हैं। हम किसी को भाई समझे और हम उसको चारा समझे। हम किसी को भाई समझे वो मुझको चारा समझे। दैट इज कॉल्ड भाईचारा। कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आप पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को अब्दुल कलाम जैसे लोगों को मैं चरणों का बंदन करता हूँ। जो है वीर अब्दुल हमीद को मैं चरण बंदन करता हूँ, अशफाकुल्लाह को मैं चरण बंदन करता हूँ। जो मुसलमान भाई मेरे देश के लड़े हैं, मेरे देश की रक्षा किया है, वो मेरे भाई हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल्दो यू कैन से राम मींस राष्ट्र, माँ मींस मंगल। राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। राष्ट्र के मंगल के लिए अगर मुसलमान भाइयों ने भी खून बहाया है वो भी मेरे राम के समान है। मैं इनके चरणों की पूजा करूंगा। राष्ट्र में मुसलमान कहाँ जाएगा अगर हिंदू राष्ट्र? हम कहाँ उसके मुसलमान कर रहे हैं? आप समझ लीजिए, हीन भावना से जो मुझसे दूर हो गए हैं उन्हें वापस वो मेरे गले लगे। चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर हीन भावना से मुझसे दूर हो गए हैं तो मैं उसको गले लगाता हूँ। ये मैं कहना चाहता हूँ। अब मुसलमान कहाँ से ले लिया? सरकार तो कह रही है आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्या है फिर? मैं हिंदू राष्ट्र, आपने हिंदू परिभाषा नहीं समझी। हीन भावना से दूर हो गए हो, दैट इज कॉल्ड हिंदू। उनका राष्ट्र होना चाहिए, उनका राष्ट्र होना चाहिए। जो हीन भावना से दूर हो गए हो वो मुझसे गले लगे, उनका संविधान होना चाहिए। न कि हिंदू मुसलमान का मैं विवरण दे रहा हूँ। सेकुलर से क्या प्रॉब्लम है? अभी क्या दिक्कत है? मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप सेकुलर तो बनिए। आप सेकुलर तो बनिए। आप कहते हैं भाईचारा है, हम भाई हैं, आप मेरे लिए आप चारा हो। दैट इज कॉल्ड सेकुलर। तो अभी तो हिंदू वाली सरकार है ना, तो हम कहाँ कहते हैं हिंदू वाली सरकार है? मैं तो कहना हिंदू वाली सरकार है। कहाँ हिंदू वाली सरकार है? मोदी जी मोदी हिंदू सरकार है, योगी जी जो कि हिंदू सरकार है। प्लीज यू डिफाइन इन लॉ कहाँ लिखा है कि हिंदू कोई सरकार होती है? बताइए। भीमराव ने लिखा है हिंदू सरकार? कहीं नहीं लिखा। बालन क्या हिंदू सरकार है? आप कैसे कहें हिंदू सरकार? लिख जाएगा तो हो जाएगा। बिल्कुल लिखा ही नहीं जाएगा। जब तक सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने गरीब तबका के लोग हैं, जितने हीन भावना के लोग हैं, जब तक मुझसे गले नहीं लगेंगे तब तक हम मानूंगा कि हिंदुस्तान में हिंदू सरकार नहीं है। गले लगाइए। अभी जो राम मंदिर वगैरह बन रहा है महाराज जी, वो तो बन रहा है ना इसी सरकार में बन रहा है। इतने अयोध्या के लिए इतना राम मंदिर जो बन रहा है ये भाजपा की देन है कि कोर्ट की देन है कि 500 साल तक हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है तब हम मंदिर बन रहा है। किसकी बात आप करते हैं? कोर्ट की देन है, किसकी देन है? कह रहे अच्छे दिन तो भाजपा की देन है। अच्छे दिन मिल गए, आपको खराब दिन कहाँ से मिल गए? आपको लगता है? खराब दिन कहाँ से मिल गए?
खराब दिन कहाँ से मिल रहे रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पे है। बिल्कुल। अरे बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी अच्छी। ये बताइए, डिजिटल इंडिया में कंप्यूटर की इंडिया में जब ह्यूमन पावर कम होगा तो बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी। बढ़ेगी नहीं। ये तो आप कहते हैं डिजिटल इंडिया लाइए, ये तो आप बेरोजगारी बात कर रहे हैं। और बेरोजगारी हम हैं कहाँ? बिल्कुल बेरोजगार नहीं है, हम रोजगार करना नहीं चाहते। रोजगार मत बेरोजगार पलट लिया। अरे बेरोजगार कौन सा फल? किसने? कौन युवराज? क्या ने कहा? उनको उनसे पूछिए ना। अरे बताइए क्या पासा पलटे हैं? मुसलमानों की लड़ते तब हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, हिंदू कभी आपस लड़ा नहीं है। चाहे मंगल पांडे रहे हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हो, चाहे देवी चीज रहे हो, रंगा इतिहास है मेरा। शहीदों के खूनों से विरक्ति मांगे अभी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं पिछड़े शहीदों की कहानी याद आई है जिन्होंने राष्ट्र के लिए सीने में गोली खाई है, फिर भी हिम्मत ना हारे, नहीं आंसू गिरा, हंस के कंधे पर थी उठाई गई, अपने सगे संबंधी की परवाह न थी, जेल में भी दिवाली मनाई गई। मेरा हिंदू जा राष्ट्र है, मेरा भारतवर्ष है, अमर रहेगा। हम इस वक्त पूरा विश्व गुरु के पैमाने पर जाना चाहते हैं। मेरे बाप हिंदू राष्ट्र कर रहा है जी, वो तो अपने हिंदू में ही बंटवारा कर रहा है। ये जमार है, ये कोई भी बंटवारा नहीं है, सभी सनातनी हिंदू बराबर हैं। हिंदुओं में कोई भी बंटवारा नहीं है किसी प्रकार का। ये आपके नहीं, कोई जाति नहीं। देश के राष्ट्रपति को हमने जात कर बैठा है, देश के राष्ट्रपति को हमने जात कर लिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के पास तो बुद्धि नहीं, और बुद्धिहीन की बात करते हैं। देखो ये बुद्धिहीन आदमी है स्वामी प्रसाद मौर्य। रामचरितमानस के मजा ले रहे हो। सुनिए, ऐसे सुनिए, गीत है सुनिए, गीत है में खा गए आमिष होगी। क्या बोले? अच्छा, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, बताइए क्या है? बात कर रहे हैं उसको उसको रामचरितमानस की चपाई याद ही नहीं है। गीत है धर्म खग आमिष भोगी और पावा सो गति जही जांचत जोगी। गीत सड़ा गला मांस खाने वाले को हमारे परमात्मा राम गोदी बैठाए हैं, सम्मान किए हैं। द्रौपदी मुर्मू को हमने द्रौपदी मुर्मू को हम लोगों ने राष्ट्रपति बनाया है। मेरा जातिवाद कहाँ है? ढोल, अरे प्लीज जो कमेंट, ढोल उसे कहते हैं जिसका कोई तल ना हो। ढोल उसे कहते हैं जिसका कोई तल ना हो, कभी इधर का जाए कभी उधर का जाए, उसको ढोल कहते हैं। संत जी, जातियाँ किसने बनाई है बताइए? जाति कोई नहीं है, भारत में केवल एक जाति है, वो सनातन धर्म, सनातन जाति है, सनातन धर्म है, सनातन व्यवहार है, सनातन राष्ट्र है, सनातन हिंदुस्तान है और सनातन भारतवर्ष है। इसके अलावा जाति पात लोगों को बनाया है, वो मूर्खता की बात है। जात पात हमारे यहाँ नहीं है, हमारे हृदय में बिल्कुल मूर्खता है। ब्राह्मणों ने बनाई है, नेता ने खुद किसने बनाया ब्राह्मण को? देखिए, कहीं देखिए ब्राह्मण तो कहीं क्षत्रिय कहे जाते हैं। जन्मना जायते शूद्र संस्कारी दुजुचते वेद पाठो भवत विप्रय ब्रह्मज्ञान पर कर्मणा सब अलग है। इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, 47 तक गजवा हिंद होगा। भाई मैं क्या परेशान करता हूँ? बना ले। पूर्ण नहीं होगा मुसलमानों का, इस्लाम का कि गजवा हिंद हो। क्यों होगा गजवा हिंद? किस लिए होगा? ये सनातन है और सनातन ही रहेगा, हिंदू राष्ट्र रहेगा। और 15 अगस्त को लाल किले से इसकी घोषणा होगी और करनी पड़ेगी मोदी जी को। आपने लाल किला से घोषणा करने की बात की, तो फिर मुगलों का इतिहास क्यों हटाया जा रहा है? कौन सा मुगल का इतिहास है? कौन मुगल है? कोई मुगल नहीं, उनका इतिहास ही नहीं, उनका इतिहास समाप्त किया जाएगा। उनकी कोई आवश्यकता नहीं हमारे देश में। ये हमारे ऊपर थोपा गया है, कांग्रेस के द्वारा थोपा गया है। कोई मुगल महान नहीं हुआ है, ये केवल लोगों की हत्या की गई है, तलवार की नोक पर केवल अपने धर्म को बढ़ाया गया है। लाल किले का नाम बदलेंगे? हाँ बिल्कुल बदलेंगे, उसमें दिक्कत क्या है? अनंतपाल ने बनाया है, किसी मुसलमान ने नहीं बनाया। अनंतपाल ने बनाया है, अनंतपाल ने, हिंदुओं ने बनाया है। कहना पड़ेगा हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा, हिंदुस्तान में रहना है तो आपको राष्ट्रगान गाना पड़ेगा। यदि आप नहीं करते हैं तो आप हिंदुस्तान में वहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर का और विस्तार होगा और वहाँ की ईदगाह हटाई जाएगी। हाँ बिल्कुल बारी है, उसके लिए जेल से अभी आया हूँ, क्योंकि वहाँ पर हनुमान चालीसा करने के चक्कर में ईदगाह वहाँ से हटेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। इसको आप प्लेस में डिफाइन कीजिएगा। यहाँ की हर बेटी राधा है, यहाँ की हर बेटी सीता है, यहाँ की हर बेटी मरियम है, यहाँ की हर बेटी सलमा है। इनके नोचे जो लाज, यहाँ की हर बेटी राधा है, यहाँ की हर बेटी सीता है, यहाँ की हर बेटी मरियम है, यहाँ की हर बेटी सलमा है। इनका कोई लूटे लाज, चाहे मुल्ला हो या हो महाराज, हिंदुस्तान छोड़ दे। बिल्कुल।